हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है कैलाश पर्वत के 10 रहस्य, नासा के उड़े होश, कैलाश माउंटेन मिस्ट्री। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है। ये जो चैनल है ये है आपका साइंटिफिक हिंदू, तो काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं ये। तो अगर आप न्यू है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। आइए जानते हैं इसके 10 रहस्य। पहला रहस्य है धरती का केंद्र। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्मों का केंद्र बिंदु है। दूसरे रहस्य की बात करते हैं, वह है अलौकिक शक्ति के केंद्र का। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक ऐसा बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क भी कर सकते हैं। तीसरे रहस्य के बारे में बात करते हैं, जो कि है पिरामिड नुमा पर्वत के बारे में। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। चौथा रहस्य है कि इसके शिखर पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। बात करते हैं 5वें रहस्य के बारे में। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। यह अभी भी एक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या कि इन्हें ऐसा बनाया गया। छठे रहस्य की बात करते हैं कि आखिर यहीं से क्यों होता है सभी नदियों का उद्गम। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। वे नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की 4 दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। 7वें रहस्य की बात करते हैं कि आखिर पुण्य आत्माएं यहाँ निवास क्यों करती हैं। यहाँ पुण्य आत्माएं ही रह सकती हैं, ऐसा कहा जाता है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। 8वें रहस्य की बात करते हैं दोस्तों, यति मानव के रहस्य के बारे में। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहते हैं। कोई से भूरा भालू भी कहते हैं, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इसका दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव
पाए जाते हैं। बात करते हैं अगले रहस्य, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो, या भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। अंतिम रहस्य की बात करते हैं दोस्तों। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि यहाँ चुंबकीय बल के कारण ऐसा होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन ये जैसे भी रहस्य हैं, ये आज भी दुनिया के सामने रहस्य बने हुए हैं। कहा जाता है कि भगवान भोले की महिमा को कोई नहीं जान सकता जब तक कि आप उनसे जुड़ना चाहें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय। तो वीडियो कंप्लीट हो गई यहाँ पर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और इंफॉर्मेटिव भी है, और आप इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ठीक है, तो अब जैसे इन्होंने 10 रहस्य बताए कि इस पे कैलाश मंदिर पे 10 रहस्य हैं। तो पहला तो एक रहस्य तो ये भी है कि क्या बोलते हैं कि जब रशियन कोई वो थे जो घूमते हैं, तो वो जब ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर जाते जाते उनके नेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बाल बिल्कुल वैसे हो जाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे एज बहुत स्पीड से बढ़ रही हो। फिर जैसे उनका मतलब दिल बहुत तेज़ी से बीट कर, बहुत ज़्यादा धड़कने लगता है। उनको लगता है कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, और फिर वो नीचे आ जाते हैं तो उनको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो वो अपने अनुभव में इस चीज़ को लिखते हैं। वहाँ के साइंटिस्ट थे, पता नहीं कौन थे, वो गए थे यहाँ पर। ठीक है, तो जिनका भी अनुभव रहा है उनका यही अनुभव रहा है कि आप कैलाश मंदिर पर जा नहीं सकते। वहाँ पर आप उसको धरती का केंद्र मान सकते हैं, क्योंकि धरती का केंद्र है वो। ठीक है, दूसरा वहाँ से चाइना ने भी काफ़ी कोशिश की थी, क्योंकि चाइना ऐसा तो क्योंकि वो नास्तिक लोग हैं, तो और जाहिर सी बात है कि वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं रखते हैं, तो इसलिए उसने भी काफ़ी कोशिश की थी। जब लगा कि भाई यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता है, तब उन्होंने यहाँ पे रोक लगा दी थी कि यहाँ नहीं आना है। अदरवाइज चाइना जैसा कंट्री जो कि इन सब चीज़ों में विश्वास ही नहीं रखता हो कि ईश्वर भी कोई शक्ति है या कुछ भी है, वो तो ज़रूर कुछ ना कुछ खोजबीन करते ही रहते हैं। तो ठीक है, जैसे वहाँ से बताते हैं कि जो चाइना का ये हेलीकॉप्टर है कोई भी जब वहाँ की तरफ मुड़ने के लिए वहाँ उधर की तरफ एंट्री कर रहा था उसमें, तो वो जो कंपास है उसने काम करना बंद कर दिया था। मतलब डायरेक्शन ही वो गई थी, बिल्कुल डायरेक्शन ही बतानी बंद कर दी थी। तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे, वो उसको वापस ले आए थे उस। ठीक है, तो ये बताया जाता है। ठीक है, और जैसे इसमें बताया गया है झील है यहाँ पर 2 तरीके की, एक मीठे पानी की, एक मतलब खारे पानी की, एक मतलब वो राक्षस झील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस तरीके से बताया जाता है। ठीक है, 2 तरीके की है। ठीक है, इनका शेप भी कुछ ऐसा चांद का है, एक सूरज का है, कुछ ऐसा शेप बताया जाता है। ठीक है, एक ओम की ध्वनि सुनाई देती है, डमरू की ध्वनि सुनाई देती है, वहाँ पर जाते हैं। और एक पिरामिड शेप का है, मतलब ऐसा लगता है जैसे जैसे एक 4 दिशा का वो शो कर रहा हो, इस तरीके से ऐसा लगता है किसी ने बनाया हो इसको, ना कि ये पहले से ही बना हुआ हो। और इस पर कोई चढ़ भी नहीं पाता, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे काफ़ी लोग जा चुके हैं, काफ़ी तो पता नहीं, पर हाँ वहाँ पे जा चुके हैं लोग, लेकिन इस पे नहीं कोई चढ़ पाया है। तो ये बहुत बड़ी एक रहस्य है, और जो साइंटिस्ट हैं वो काफ़ी पता भी लगा रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं लगा पा रहे हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि कहते हैं कि एक अदृश्य शक्ति है जिसके सामने सभी फेल हो जाते हैं। ठीक है, जब ये अदृश्य शक्तियाँ ऐसी होती हैं फिर हमें मजबूर करती हैं कि हाँ ईश्वरीय शक्ति है कोई, फिर हम उनको मानने पर मतलब विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि जब साइंस भी फेल हो रही है, वो भी वहाँ पर तक नहीं जा पा रहे हैं। तो बड़ी ही सोचने वाली बात है इस चीज़ की। और एक और भी बताया जाता है, जैसे ये सेंटर में है, मैंने एक और वीडियो देखी थी, जम्बूद्वीप के नाम से है वो, तो उसमें मैंने वो बनाई हुई है, उस पर रिएक्ट किया हुआ मैंने। तो उसमें भी बता रखा है कि उधर मंगोलिया की साइड में वहाँ पर भी है काफ़ी बड़ा कैलाश पर्वत, बताते हैं क्या है वो उसको भी पृथ्वी का केंद्र बताया जाता है वहाँ से। तो ये क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, काफ़ी पास में है ये, और उसका भी एक बार मैं वीडियोस फिर से एक बार रिएक्ट करूँ, काफ़ी अच्छी वीडियो है और अच्छे से नॉलेज गेन होगी उसमें। और भी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं कैलाश मंदिर के बारे में।
सॉरी कैलाश मंदिर नहीं, कैलाश पर्वत के बारे में। ठीक है, कैलाश पर्वत कहता है कि यहाँ पर जो है कुबेर की नगरी है। कुबेर की नगरी है मतलब मैंने उसमें जब बुद्धि की जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि वहाँ पर एक कुबेर चाइना की साइड में ये पड़ रहे हैं ये, और वहाँ से कोई एरोप्लेन वगैरह कोई भी नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे हम पौराणिक कथाओं में सुनते हैं, उसमें पुराणों में सुनते हैं कुबेर के बारे में, और वो कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्तियाँ हैं जो कहीं ना कहीं हमारी रक्षा करती है, एक देश की रक्षा करती हैं। ठीक है, और इसमें जैसे एक मुख के बारे में बताया गया है कि चार मुख, चार जो नदियाँ निकल रही हैं कैलाश पर्वत से, 4 नदियाँ निकल रही हैं, और चारों जैसे एक मोर के मुख से निकल रही है, एक अश्व के मुंह से, एक हाथी के मुंह से। तो मतलब इस तरीके से दिखा रखा है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, इतना मतलब ये किस तरीके से पॉसिबल है। ठीक है, फिर गंगा का भी बता रखा है, गंगा नदी, गौमुख, इस तरीके से भी। तो बड़ी ही इतनी दुनिया जो इतनी ज़्यादा रहस्यमय उससे भरी हुई है कि साइंटिस्ट जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि वो सिर्फ तर्क वितर्क पे ही विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ कई जगह जाकर तर्क वितर्क भी काम करना बंद कर देते हैं। जैसे कि आपके कैलाश पर्वत, यहाँ पर ये साइंटिस्ट के सारे तर्क सब फेल हो जाते हैं। तो बड़ी ही, और अभी तक तो साइंस इस लेवल पे नहीं पहुँची है, देखते हैं किस लेवल पे पहुँचती है। और वीडियो काफ़ी अच्छी है ये, और बताएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।